वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का? वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। और फिर कहने भाव ये मान ले कार मिल गई, जब के कौन सा तो देवता बन गया। निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, बता कार ने सिर में मारा, कसी ठा के तेरे जाके वहाँ खड्डा खोदना। कार ने क्या करेगा? हाँ, भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे। वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां त्रिकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार, जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहां एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के, कथा सुना के, कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा, तो ने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सार नाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए। जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चल रहे तो किसा क्या कल है उसके अंदर। तो आपको ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भगत की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निमटेगा काल के दूतों से। कहते इन 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यू पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यू मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मौला बैठा मोरचे, मौला माने वो परमात्मा, मौला बैठा मोरचे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा हर काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहां नो का हायरी मां मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ एग्जाम होगा त्रिकुटी में जाकर आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोरचा देखे जन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, ये कैसे मुकाबला करता है।
बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक का दिखावा है तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए। बंदूक दिखाते हैं तो नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट दम किंकर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर न मारा सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी बढ़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांग गएगा और ये भगवान देगा ही देगा। इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है और बाकी भगवान पर छोड़। उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है, आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका आपसे पहले खड़ा मिलेगा। इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं मैं उसका दास हूँ। दास किसे कहते हैं, गुलाम को। दास भी पीछे रह जाए लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब लाभ हो। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे अब जैसा भाव आपका यहाँ है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसा ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में ऐसा ही आपका फिर सोपन होगा। दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20 10 के 20 10 के 20 8 के 20 8 के 20 ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले लो 10 के 20 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो जब आपकी मृत्यु होगी आपको सोपन होगा और उस सोपन में आप जो यहाँ कर रहे हो वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो ये तो मालिक है आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है और कितना ज्ञान सुना ले। अब सीधी सी बात है जब तक पैर में काटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले कतई नहीं पहन सकता, वो तो काटा निकालना ही पड़ेगा जब जूता पहना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो और माली सीते 100 घड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध ओ है दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको तिरकटी पे मिलेंगे, वहां जाते आप समर्पित हो जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुंह की तरफ और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा। गेल जाएंगे दत्ता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। तो वहाँ साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का है, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहाँ दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर।
और फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। कोई 10वें द्वार तक अटक रहा है, एक ने किधर 11वीं खिड़की सुन ली अधूरा सधूरा, ये थे नीम हकीम, ये मधु परमहंस रांझडी वाला, 11वीं खिड़की आ गई, किसी नहीं पाई आज तक, ये थे काल के दूत। और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाके सारे की पोल पाट देगा, तो वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे और तब वहां चले जाएंगे जहां लौट कर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूं सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। से सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कोटि शीश तन दे लिए जमराजा की फेंट, एक शीश देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीश दे दिए, कित बेमौत मारा तेरे को, और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूँ। 5-7 भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव, कि भी मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब 5 के 5 सुन हो गए। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं भाई, देख लो। और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे 5 पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने, मेरे मारे। ने बोला जी दास का सिर भी आपका ही तो है। तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये, आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ, अपने परिवार को लाओ और जहां तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ, बहुत बड़ा परोपकार होगा आपको, विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की तलाश में ये आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये उससे बिछुड़कर यहाँ काल के लोक में आई थी। क्योंकि इसको जो सुख सतलोक के अंदर था वो सुख यहाँ नहीं मिला, और इस काल भगवान ने हमारे को इतना अज्ञानी बना दिया, उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। और अपनी काल की महिमा और अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा यह पूरे विश्व में फैला दी है, और इतना अज्ञान भर दिया कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि परमात्मा है कैसा। सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे और सभी ये भी कहते थे कि सदग्रंथ जो हमारे हैं प्रत्येक पवित्र धर्म के, वो बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता,
ये जितने भी सदग्रंथ थे ये सभी हमारे लिए मान्य हैं, और इनमें ये भी हमारा मानना है और हमें ये ज्ञान था कि इनके अंदर जो लिखा वो सत्य है। और फिर हम इससे हटकर जो ज्ञान सुन रखा था वो अज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, यही सबके सृजनहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं, और इन्हीं की भक्ति से जीव कल्याण होगा। ये हमने ज्ञान सुन रखा था। और दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मी ये कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार बॉडी नहीं है, वो बॉडी लेस है। तो ये ज्ञान जो हम सुन रखा था ये उन्हीं सदग्रंथों की दुहाई दे करके, गवाही दे करके हमें बताया गया था, जिन सदग्रंथों को आज हम अपनी आंखों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। उनमें क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दुद्धर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा इस कलयुग के अंदर आकर सीधे मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को तो हम मानते ही हैं कि वो महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ भी अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो सत्य है। तो उन्होंने जो परमेश्वर की जानकारी दी है वो, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और वो, और परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान बताया, वो तीनों मिलकर जब हमें एक ही राय दे रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, तो वो सब सदग्रंथों में विद्यमान है। सब महापुरुष जिनको परमात्मा मिला उनके अमृतवाणी में विद्यमान है। और स्वयं परमेश्वर ने आके बताया, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो हम सुना करते वो लोक वेद था। लोक वेद मीन दंत कथा, यथार्थ ज्ञान ना होकर के एक परंपरागत सुना सुनाया ज्ञान आगे बढ़ रहा हो, उसको लोक वेद कहते हैं। और उसी के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, लोक वेद के आधार से। हम सदग्रंथों के आधार से भक्ति नहीं कर रहे थे, जिस कारण से आज मानव शरीर को इतनी हानि होगी कि हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, उनके फिर पिंड भरवाए जाते हैं, श्राद्ध निकाले जाते हैं। हम यहाँ पिंड और श्राद्ध के काम लगे हैं, वो मनमाना कहीं पशु बनकर घूम रहे होंगे। तो ये जो सारा कारण रहा, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित जो व्यक्ति थे वो गुरु पद पर विराजमान हो गए। वो केवल एक भाषा जानते थे, संस्कृत, और जिस कारण से हमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई कि इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब सदग्रंथ
जो पुरातन ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। अब तो हिंदी अनुवाद हो गया, और यही कारण रहा कि हम आज तक भगवान से दूर रहे और अपना बहुत से मनुष्य जीवन हमने बर्बाद कर दिए। परमात्मा की भक्ति में रुचि नहीं रही। अब तो भक्ति और आस्था अंतिम सांस गिने थी। कुछ ही वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर कोई परमात्मा कहने वाला व्यक्ति नहीं रहा। इन नकली संतों ने, इन नकली पंथों ने और यथार्थ भक्ति ना मिलने से मानव को कोई लाभ हुआ नहीं। परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, अंत में उनका कोई वहाँ से राहत मिल नहीं रही, तो सभी ने दूसरा तरीका अपना लिया। लगभग टेंशन परमात्मा से दूर होती है जब कर्म संस्कार बुरा खत्म हो जाएगा। टेंशन खत्म होगी, चाहे किसी प्रकार की है, रोग की है या अन्य कोई और कहानी है, कोई कारण है या कर्ज है, तो जब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं तो वो कर्म नहीं कटे। समर्थ भगवान नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं कटेगा, पाप कर्म कटेगा नहीं, और पाप कर्म कटेगा नहीं तो टेंशन समाप्त नहीं हो सकती। तो वो ना साधना मिली, ना भगवान मिला हमारे को, ना कोई सा संत मिला कि उस ज्ञान को बतावे और हमारे इन पापों का नाश करावे। और जो महापुरुष जिस समय वो महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मिले, उन्होंने यही ज्ञान बताया जो दास आपको आज बता रहा, और परमेश्वर ने यही ज्ञान बताया। लेकिन उस समय हम नहीं समझे उन महापुरुषों की वाणी को, उनके ज्ञान को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा आपको शिक्षित करना नहीं चाहता था। सतयुग से लेकर और कलयुग के 50 वर्ष से पहले तक, आज से कोई शिक्षित नहीं था, क्योंकि इस शिक्षा ने हमें अभिमानी और बेईमान बना दिया। हम अपनी टेंशन समाप्त करने के लिए जो भगवान से राहत मिली नहीं, तो हमने, किसी ने तो शराब पीनी शुरू कर दी, किसी ने धनी बनने के लिए रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ये दूना पाप इकट्ठा कर लिया। तो जिस कारण से परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था आप तक अपना संदेश भगवान पहुंचा सके। ऐसी विज्ञान मालिक ने दी है ना। ये मनुष्य यही था 43,20,000 वर्ष है 4 युगों में, और 3 युग डालिए, लगभग 40 लाख 39 लाख वर्ष जा चुके एक चतुर्युगी के। तो अभी तक हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा नहीं बनाना चाहता था आपको बेईमान, अहंकारी, अभिमानी। और ना उससे पहले कोई इसी विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष से उरे उरे ढूंढा ठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्य की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रहकर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे, और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। क्योंकि हम ब्यूजी घने हो गए, बहुत हम व्यस्त हो गए। काम तो बहुत कम हो गया, क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है, और फिर भी हम व्यस्त इतने हैं, समय नहीं किसी के पास भगवान की 2 घड़ी भक्ति करने का। इस विज्ञान ने चक्कर काट दिया, इस माया की हवस बढ़ गई हमारे अंदर। तो इस ज्ञान से इस माया के जोड़ने की हवस कम होगी और भक्ति की हवस जागेगी, और तब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता से लगेगी। तो उसके लिए भगवान ने ये समय सेलेक्ट किया, और वो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति विधि आज इस दास को उपलब्ध कराई। और साथ के साथ अभी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का। अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये
टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी चैनल पर, 3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता। तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। ये तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया। रामपाल निंदा करता है, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जाए और जनता का कल्याण ना हो जाए। उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे हैं। जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा ने दया करी है। देखो, पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है। उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे। इनको रोक के दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और 2 दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिन देख लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते। 3 युग दे दिए काल को और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहाँ तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है। अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है। अब विश्व में कोई जीव सुखी नहीं है आज के दिन। और जो साधना वो करते थे वो भी फेल हो ली, क्योंकि वो करते करते दुख आ गया आप पे, तो वो साधना ठीक नहीं। भगवान की भक्ति से दुखी व्यक्ति सुखी होता है, और करते करते दुख हो रहे, कैर टूट गए, तो वो भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, और वो भगवान नहीं है जिसकी आप साधना करते थे। तो अब परमात्मा ने वो रजा बख्शी है कि यथार्थ ज्ञान इस दास को दिया है। और सन 1994 से लेकर आज तक लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो यही ज्ञान प्रारंभ से दास कहता आ रहा है। और सन 2000 के बाद सदग्रंथों को देखा है दास ने, 2001 में। तो उस समय सदग्रंथों में देखा तो जो ज्ञान पहले दास बताता आ रहा था और जो मंत्र नाम पहले से दे रहा था, वो इन सदग्रंथों में जो के तो मिले। तो और उमंग और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि परमात्मा इन सदग्रंथों से अगर आपका ज्ञान मेल खा गया तो आपके बच्चे आपको पहचान सकेंगे। अन्यथा यदि हम ज्ञान सुनाते रहेंगे कबीर साहिब की केवल वाणी लेकर के या इन महापुरुषों की वाणी लेकर के, ये भगत आपको दृढ़ता से नहीं मान पाओगे। फिर ऐसा ज्ञान दिखाया दाता ने, सारे वेद गवा, सारे सदग्रंथ परमात्मा बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वो धानक कबीर, जुलाहा कबीर, जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे,
सारे ब्रह्मांडों का संचालन उस झोंपड़ी में बैठकर करते थे और हमें ज्ञान भी देते थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते ही करते। तो अब परमात्मा ने इस काल से कहा था, प्रथम सतयुग के अंदर जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़ कर आए थे। लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहाँ। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहाँ। वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष हैं और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहाँ की जो सुख हमें दिखाई देती है। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के सब फल और उनके टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहाँ है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहाँ क्या है? वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण में मृत्यु। वहाँ जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहाँ जा करके आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहाँ भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जा, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा और यहां से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहां तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थायी, ये आपका सटे है, अस्थायी निवास है। और इसको आप स्थायी बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं, फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहाँ से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहाँ रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे, जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पटदेसी,
और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़फ कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते हैं, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति तो बंद होएगी जब जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घनी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहाँ भी पीड़ा से बचेगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे। सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहाँ तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखे, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है, यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था। परमात्मा ने जब देखा कि यहाँ जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की माँ मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया। ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहां मालिक के चरणों में पहुंची, हाहाकार मची। अब जैसे हम भी, जैसे श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास, श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में न्यू कहा करते, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक, यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला, ये सत साहिब जिसे कहते हैं यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा। अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है, और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी। तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए, तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने, काल ने ये सोचा कि ये जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा। ये यहाँ का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीश। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है। तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत, आपने मुझे वहां से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो, परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहां से
21 ब्रह्मांड सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था। तो इस कारण से उसने इस बात से दुख हुआ कि तू मेरे लोक में क्यों आया, जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आया? ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज से बहुत दुखी हुआ वो। कौन? काल। फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूं, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा, इसको पीटूंगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू। आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पे इनको टूक नहीं, और कैसी इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखा है। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूं और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊंगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूंगा, तेरा पर्दा फाश करूंगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहाँ रोके हुए है, और सारी तेरी कहानी बताऊंगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता फैलाऊंगा, और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया वो नाम सुनाऊंगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहां चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योति निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोग जीत ने अभी खत्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया तो ये सब भाग जाएंगे और तू यहाँ अकेला रह जाएगा और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहाँ जन्म मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नथ खाने पड़ते हैं, और जिस कारण से यो आपको यहाँ पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहाँ का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं, सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा? गधा बनेगा, वह कहाँ जाएगी त्रिप्रभुता। तो परमात्मा ने अपने बच्चों का अगला दुख दिखाई दे है, और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको, इनके हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत्ज्ञान बता के यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठने, जिला बैतूल, MP से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों लिया आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहे। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई जय गुरुदेव की यदि साधना उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं।
तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सतपुरुष है और हमें उनके पास साधना करके जाना है, लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे है। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम, तो वहाँ बोलते थे कि सतपुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं, अलग लोक में अलग पुरुष के रूप। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं, सतलोक के बारे में आपको नहीं पता था, सतपुरुष के बारे में आपको नहीं पता था, अनामी लोक के बारे में आपको नहीं पता था, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे लिया कि कौन सही है और कौन गलत? कहाँ से निर्णय लिया आपने? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। क्योंकि आप एक और बात बताइए यहाँ पे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाता है? क्यों हर बात जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है, तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म है तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ है उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, न कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोम सतनाम, तो वो जब उसका उन्होंने विधि ये बताई थी कि एक मतलब जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहां से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया जरा गौर फरमाइए और जरा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। और इस बात के यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं बचपन KG1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है, तो कोई भी पूछ सकता है वहां जाकर। और जब मैं साधना करती थी उसके बाद में मेरे घर पे मैं 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी और उसके बाद पापा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी, जिसको क्या घट रामायण बोलते हैं।
तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो। उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रहा है कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग, धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं आपने गुरु बदल के पाप किया है, कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी। तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदीछोर सदगुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसकी सबको जरूरत है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है, तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं तो सब लोग वहां पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ भी हो, मानसिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज को पहले बताना चाहूंगी कि मुझे बंदीछोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज्यादा खुजली होती थी और बहुत ज्यादा मतलब इस शरीर के पूरे पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और अब रही बात बंदीछोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदीछोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदीछोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नाम उपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, गांव में सबसे अच्छा घर है।
और बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज्यादा सेवन करते थे और उसकी वजह से मेरे पापा जी के दांत टूट गए हैं सामने के। तो अब खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कंप्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी और एक उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर परमात्मा बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो मैं जय गुरुदेव पंथ के जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप एक बार बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सतपुरुष की जिस परमात्मा को देखने के लिए उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं वो बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पल के बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पिताजी अपने पति के नशे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी माताओं बहनों को सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं चैनल पर सत्संग आता है तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया या हमने सुन लिया बस यही तक खत्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। और आप यदि अपने भाई पापा मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880